देवराज इंद्र बड़े लज्जित हुए। मन में आया कि मैं किस प्रकार भगवान के सामने जाऊं। तुरंत महाराज स्वर्ग से कहा, महाराज गोलोक में गए, सुरभि मैया को, सुरभि गाय को लेकर के भगवान की शरण में आए और भगवान के चरणों में स्तुति करी। कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान ने देवराज इंद्र से चर्चा करी। भगवान क्रोध में थे तो भगवान ने कहा, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम। हे शक्र, हे इंद्र, जाओ, जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार तुम संसार का भरण पोषण करो, पालन करो। संत कहते हैं भगवान ने देवराज इंद्र का पूरा नाम नहीं लिया, गुस्से में थे तो शक्र कहा। पूरा नाम है शतक्रतु। जो 100 यज्ञ करता है वो देवराज इंद्र की उपाधि को पाता है। तो शक्र, शतक्रतु ना बोल करके केवल शक्र कहा क्रोध में। अब यहां संत कहते हैं ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा ली थी। भगवान के सारे मित्र और सारे बच्चों को ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे। तो ब्रह्मा जी जब भगवान से क्षमा याचना करने आए, प्रार्थना करने आए, तो भगवान ने ब्रह्मा से बात नहीं करी थी। लेकिन देवराज इंद्र जब भगवान के पास आए, प्रणाम किया, तो देवराज इंद्र से भगवान ने बात करी। ऐसा क्यों? ब्रह्मा ने तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, केवल अपहरण किया था। लेकिन देवराज इंद्र ने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। वो ब्रज बालकों को, ब्रजवासियों को मारना चाहता था। तो इसका अपराध बहुत बड़ा था। इनसे बात करी, उनसे बात क्यों नहीं करी, इसका क्या कारण है? संत यहां बड़ा सुंदर भाव देते हैं। संत कहते हैं, कहा महाराज, जो ब्रह्मा जी ने जो लीला करी, जो परीक्षा ली भगवान की, उस परीक्षा के माध्यम से जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, जिनके साथ भगवान हमेशा खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, भगवान को ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं। उन ब्रजवासियों का वियोग हुआ ब्रह्मा जी के परीक्षा के द्वारा, क्योंकि भगवान से वो दूर हुए। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे तो भगवान बहुत क्रोधित थे, गुस्से में थे कि बताओ तुम्हारे कारण मेरे ब्रजवासियों का मेरे से वियोग हुआ, मुझसे दूर गए, इसलिए ब्रह्मा से बात नहीं करी। देवराज इंद्र ने चाहे अपराध बहुत बड़ा किया था, लेकिन जो देवराज इंद्र ने परीक्षा ली है, इस परीक्षा के द्वारा उन ब्रजवासियों का भगवान को संयोग प्राप्त हुआ। सारे के सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी महाराज जी की पावन तलहटी में उन्हीं के नीचे भगवान के पास बैठे रहे महाराज, और निर्निमेष नयनों से केवल भगवान का दर्शन करते रहे। 7 दिन 7 रात तक हमेशा भगवान के ही पास बैठ करके भगवान का दर्शन करते रहे। इसलिए भगवान इंद्र पर प्रसन्न थे, इसलिए भगवान ने इंद्र से बात की।